वोल्टेज स्टेबलाइज़र एक ऐसा डिवाइस जो आपके अप्लायंस को हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में बिना किसी परेशानी के काम करने में हेल्प करता है और आपके अप्लायंस को हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में डैमेज होने से बचाता है। अगर आप अपने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए या फिर अगर आप अपने डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए एक बेस्ट स्टेबलाइज़र परचेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन मार्केट के 3 सबसे बेहतरीन वोल्टेज स्टेबलाइजर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स जो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के ऊपर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए तीनों भी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स सबसे बेस्ट हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये जान लें कि आखिर कौन से हैं वो हमारे 3 सबसे बेहतरीन वोल्टेज स्टेबलाइजर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर को परचेज करने से पहले। तो आइए चेक करते हैं। पहला फैक्टर आपको ध्यान में रखना है वोल्टेज रेंज ऑफ स्टेबलाइजर। वोल्टेज रेंज ऑफ स्टेबलाइजर ये फैक्टर ये डिस्क्राइब करता है कि आपका स्टेबलाइजर कितने वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में काम कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट की वोल्टेज रेंज में या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में काम कर सकता है। दूसरा फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी स्टेबलाइजर में आपको टाइम डिले सिस्टम मिलता है या नहीं, क्योंकि टाइम डिले सिस्टम का ये फ़ायदा होता है कि ये आपके अप्लायंस में मौजूद कंप्रेसर को थोड़ा समय देता है करंट को बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है तो आपका कंप्रेसर इमीडिएटली स्टार्ट ना होकर 2 से 3 मिनट लेता है स्टार्ट होने में, जिससे कि आपका कंप्रेसर डैमेज ना हो। तीसरा फैक्टर, किसी भी स्टेबलाइजर को परचेस करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेबलाइजर कितनी कैपेसिटी का है। किसी भी स्टेबलाइजर की कैपेसिटी एम्पियर्स में कैलकुलेट की जाती है और कितना एम्पियर्स का स्टेबलाइजर आपको परचेस करना चाहिए ये सब डिपेंड करता है कि आपका अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करता है। अगर आपको ये जानना है कि आपका अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करता है तो फिर आपको पावर कंजम्पशन की वैल्यू आपके अप्लायंस के स्टिकर पर या फिर आपके अप्लायंस के यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी। अगर वहाँ पर भी आपको आपके अप्लायंस की पावर कंजम्पशन की वैल्यू नहीं मिलती है तो फिर आप मैक्सिमम करंट की वैल्यू चेक करिए स्टिकर पर या फिर यूज़र मैनुअल में, और जो भी मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी उसे आपको 230 या 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपको पावर कंजम्पशन की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। और जो भी पावर कंजम्पशन की फाइनल वैल्यू होगी उसे आपको वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। अब वोल्ट की वैल्यू भी आपको आपके अप्लायंस के स्टिकर पर या फिर यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी। अगर वोल्ट की वैल्यू भी नहीं मिलती है तो फिर आपको पावर कंजम्पशन की वैल्यू को 120 से डिवाइड कर देना है। 120 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वोल्ट की, और डिवाइड करने के बाद आपको एम्पियर की वैल्यू मिल जाएगी। और जो भी एम्पियर की फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी उतने ही एम्पियर का आपको स्टेबलाइजर परचेस करना है। चौथा फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी स्टेबलाइजर में आपको लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ का फीचर मिलता है या नहीं, क्योंकि जब वोल्टेज आपके स्टेबलाइजर के रेंज से ऊपर आता है या फिर नीचे जाता है तो स्टेबलाइजर वोल्टेज को कट ऑफ करना चाहिए, जिससे कि आपका अप्लायंस डैमेज ना हो। पांचवा फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर जनरेटर के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए। छठा फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम मिलना चाहिए, जिससे कि आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर ओवरहीट ना हो। और आखिरी फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर पर आपको अच्छी खासी लंबी वारंटी मिलनी चाहिए। मैंने भी इन 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपके लिए ये तीनों भी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स सिलेक्ट किए हैं। तो आइए हम अपनी लिस्ट को अब चेकआउट करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3 पर मैंने रखा है एवरेस्ट ABS बॉडी EPS 50 वोल्टेज स्टेबलाइजर को, जो 130 से लेकर 290 वोल्ट की वर्किंग रेंज में या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है। इसमें आपको 15 मिनट का टाइम डिले सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें आपको LED इंडिकेटर मिलता है। इसमें आपको हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर
और ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम, ये दोनों भी फीचर्स मिलते हैं। ये एक टेबल टॉप वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, जिसकी वजह से आपको इसे माउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी रख सकते हैं। ब्रांड आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइज़र पर 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 4 साल की सर्विस वारंटी प्रोवाइड करता है। बताना चाहता हूं दोस्तों कि 300 लीटर की कैपेसिटी तक जितने भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं, सिर्फ उनके लिए ही ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। अगर आपके पास डबल डोर रेफ्रिजरेटर है या फिर आपके पास 300 लीटर की कैपेसिटी से ऊपर वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, तो ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपके लिए नहीं है। अब आइए हम बढ़ते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। प्रोज, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसे इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये काफ़ी सस्ता है। हमारी लिस्ट का ये सबसे सस्ता वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, जो आपको सिर्फ 1250 रुपये के आसपास मिलता है। इसमें आपको लंबी वारंटी पीरियड मिलती है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। इसके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, सो आप इसके साथ डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन जा सकते हैं। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2 पर मैंने रखा है वी-गार्ड VGSD50 सुप्रीम स्टेबलाइज़र को। ये स्टेबलाइज़र 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट की वर्किंग रेंज में काम करता है। ये स्टेबलाइज़र जनरेटर्स के साथ कॉम्पिटिबल है। इसमें आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम और हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर, ये दोनों भी फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। इसकी कैपेसिटी है 2 एम्पियर और ब्रांड आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइज़र पर 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। इसमें भी आपको टाइम डिले सिस्टम मिलता है। इसमें आपको LED इंडिकेटर मिलता है, रेड इंडिकेटर फॉर मेंस ऑन और ग्रीन इंडिकेटर फॉर स्टेबलाइज्ड आउटपुट। ये एक टेबल टॉप स्टेबलाइज़र है और इसके साथ आपको यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड, ये दोनों एक्सेसरीज मिलती हैं। 300 लीटर की कैपेसिटी तक जितने भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं और डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं, उन दोनों के लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र एकदम सुटेबल है। अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो इसके प्रोज हैं कि इसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है, ये अफोर्डेबल है, ये आपको 2000 रुपये के आसपास मिलता है, इसकी वारंटी पीरियड काफ़ी लंबी है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इसके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है। सो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 1 पर मैंने रखा है वी-गार्ड VGSD100 वोल्टेज स्टेबलाइज़र को, जो 130 से लेकर 290 वोल्ट की वर्किंग रेंज में या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है। ये जनरेटर के साथ कॉम्पिटिबल है। इसकी कॉर्ड लेंथ है 1.5 मीटर। ब्रांड आपको इस वोल्टेज स्टेबलाइज़र पर 5 साल की प्रोडक्ट वारंटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन सिस्टम और लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ फीचर, ये दोनों भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको टाइम डिले सिस्टम मिलता है, इसमें आपको LED इंडिकेटर मिलता है, रेड इंडिकेटर फॉर मेंस ऑन एंड ग्रीन इंडिकेटर फॉर स्टेबलाइज्ड आउटपुट। ये एक टेबल टॉप स्टेबलाइज़र है। इसके साथ आपको यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड, ये दोनों एक्सेसरीज मिलती हैं और इसकी वारंटी क्लेम करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है 4 एम्पियर और 300 से लेकर 600 लीटर तक की कैपेसिटी वाले जितने भी सिंगल डोर या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं, उन दोनों के लिए और एक डीप फ्रीज़र के लिए ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र सुटेबल है। इसके प्रोज एंड कॉन्स पिछले वाले वोल्टेज स्टेबलाइज़र के कंपैरिजन में बिल्कुल सेम है, सो आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है। आप इसके साथ डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन आंखें बंद करके जा सकते हैं। इसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये थे हमारे टॉप 3 बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।